हेलो दोस्तों, मैं सीमे गौरव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग बियॉन्ड थ्योरी के इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकम टैक्स के पासवर्ड को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पासवर्ड को हम यूज करते हैं जब भी हम अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करनी होती है तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हमें जाना होता है, या फिर हमें जब चेक करना होता है कि हमारे टीडीएस कितना कटा है और जो हमारे टीडीएस जिसने काटा है यानी कि हमारे डिडक्टर ने हमारा टीडीएस डिपॉजिट कराया है या नहीं कराया, या फिर जब हमें चेक करना होता है कि हमारा जो इनकम टैक्स की पोर्टल है उस पर हमारे पास कोई इनकम टैक्स से कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ, या मुझे अपनी करनी होती है प्रोफाइल में चेंज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in को विजिट करते हैं और फिर हम यहाँ पे ये सेक्शन यूज करते हैं लॉग इन हेयर। अब लॉग इन करने के लिए आपको पता है आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होता है। तो अगर आप अपना यूजर आईडी तो पता है, क्योंकि यूजर आईडी क्या होता है, आपका पैन नंबर होता है, और अगर आपको पासवर्ड भूल गए तो आप लॉग इन नहीं कर सकते। तो आपके पास पासवर्ड को रीसेट करने की क्या ऑप्शन है, हम इस वीडियो में पूरी तरह से सीखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम बना के डालते रहें और आपका ज्ञान हम बढ़ाते रहें। पासवर्ड को जो रीसेट करने का ऑप्शन होता है वो टोटल 5 होता है हमारे पास। वो 5 ऑप्शंस कौन से हैं जिसके थ्रू अपना पासवर्ड, इनकम टैक्स का पासवर्ड बड़ी आसानी से रीसेट कर सकते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के वेबसाइट पे। मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो वेबसाइट है। साथ में आपको कहाँ जाना है, ये पासवर्ड फॉरगेट के ऑप्शन पे, यानी कि रीसेट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप करेंगे रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपसे मांगेगा आपका यूजर आईडी, जो आपको पता है आपका क्या है, पैन नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना कैप्चा वेरीफाई कराओगे, क्योंकि कंप्यूटर कह रहा है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। आप पहले अपने आप को वेरीफाई कराओ, फिर अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना। ठीक है, तो कैप्चा डालने के बाद आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आपके पास एक नई विंडो आएगी जहाँ पे साफ साफ लिखा होगा रीसेट पासवर्ड। ठीक है, अब रीसेट पासवर्ड के ऑप्शंस कितने हैं, टोटल 4। यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने देख रहे हो आंसर सीक्रेट क्वेश्चन, अपलोड डीएससी, यूजिंग ई-फाइलिंग ओटीपी एंड यूजिंग आधार ओटीपी। सर यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, आपने बताया 5। अगर ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 5वां ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, यहाँ से ई-फाइलिंग लॉगिन थ्रू नेट बैंकिंग। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 5। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जल्दी में वीडियो नहीं बनाता मैं। अगर मैं जल्दी बनाऊंगा तो आधी अधूरी नॉलेज होगी, और आधी अधूरी नॉलेज क्या होती है, खतरनाक होती है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे आंसर सीक्रेट क्वेश्चन। इस ऑप्शन का चुनाव आप तब करेंगे जब रजिस्ट्रेशन किया होगा अपने पोर्टल पे, इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग के पोर्टल पे, जो अपने आप को रजिस्टर किया होगा अपना पैन यूज करके। तो आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पूछा गया होगा आपका कुछ सीक्रेट क्वेश्चन। ठीक है, उन सीक्रेट क्वेश्चन के साथ उसका बताया भी गया होगा कि आपका पासवर्ड क्या होगा इस सीक्रेट क्वेश्चन को, वो भी बता दो। ठीक है, सीक्रेट क्वेश्चन कौन से हैं वो भी बता दो। तो अब यहाँ से सबसे पहले अगर आपको सीक्रेट क्वेश्चन आपको याद है कि आपने कौन सा सीक्रेट क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और साथ में अगर आपने उस याद है कि उस सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, तो आप क्या करोगे, आंसर सीक्रेट क्वेश्चन का चुनाव और फिर करोगे कंटिन्यू। दूसरा ऑप्शन हमारे पास अपलोड डीएससी है। अगर आपके पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन अगर काम नहीं आ रही तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लास्ट ऑप्शन क्या करना होता है, आपको अपना एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना होता है क्लास 2 का, और फिर आप उस डीएससी को यूज करके अपना आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है यूजिंग ई-फाइलिंग ओटीपी का। ई-फाइलिंग ओटीपी वो ओटीपी होती है जब आप अपने आप को पोर्टल पे रजिस्टर करते हो, उस समय आपसे एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो आप उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यूज करके आप यहाँ पे, यानी कि उस पे जो ओटीपी भेजी जाती है उस ओटीपी को यूज करके भी आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है यूजिंग आधार ओटीपी। अगर आपने अपना आधार रजिस्टर कर रखा है पैन के वेबसाइट पे, साथ में आपका आधार लिंक्ड है आपकी पैन से, ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके आधार पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में आप यूजिंग आधार ओटीपी के थ्रू भी अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर चारों ऑप्शन नहीं आता तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। आंसर सीक्रेट क्वेश्चंस का चुनाव करो, फिर कंटिन्यू करो। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपका नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दें। फिर आप अपना सीक्रेट क्वेश्चंस यहाँ से सिलेक्ट करें। तो भाई मैंने तो जो दिया था वो ये क्वेश्चन दिया था।
अब यहाँ पे आपको डालना अपना सीक्रेट आंसर, कौन से, इस क्वेश्चन का। तो आप यहाँ पे अपना सीक्रेट आंसर बताएं कि भाई इस क्वेश्चन का सीक्रेट आंसर क्या है। ध्यान रहे आपके सीक्रेट आंसर को आप सिर्फ 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 बार के बाद आपका ये लॉक हो जाएगा, आप इसे रीसेट नहीं कर सकते इस ऑप्शन के थ्रू। अगर आप देखना चाहते हो कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं करी टाइप करने में, तो आप शो आंसर का भी चुनाव करके यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको करना है सबमिट। सबमिट करते ही आपके पास नया विंडो आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है OTP विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिस एंड मोबाइल नंबर दिस। अगर आपके पास इस ईमेल आईडी का एक्सेस है और इस मोबाइल नंबर का एक्सेस है, दोनों में से किसी का भी एक एक्सेस है, तो आप यहाँ पे करें कंफर्म। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आपके पास ईमेल सेंड कर दी जाएगी और आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी एक्सेस करना है, जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मोबाइल का एक्सेस है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें जो OTP भेजी गई है वो एक ही OTP भेजी गई है दोनों पे, तो आप दोनों में से किसी से भी OTP आप ले सकते हैं। मुझे हो गया है OTP रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पे अपना OTP इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है। अब नए पासवर्ड की भी कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स है। पासवर्ड इज ए केस सेंसिटिव, पासवर्ड नीड टू बी 18 to 14 कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर केस, कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फाबेट, 1 स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस इज नॉट अलाउड इन द पासवर्ड, द न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी द सेम एज 3 प्रीवियस पासवर्ड, द न्यू पासवर्ड एंड द कंफर्म पासवर्ड शुड बी द सेम। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के बेस पे आप अपना नया पासवर्ड सेट करोगे। तो मैं अपना नया पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक पासवर्ड इंटर किया है। मैंने जो पासवर्ड इंटर किया वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैंने डालने के बाद ये यहाँ इन दोनों फील्ड पे आपको सेम पासवर्ड डालने हैं। इसे के बाद आप करेंगे क्या, सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे आपका नया एक मैसेज आएगा, योर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ट्रांजैक्शन आईडी इज दिस। तो अभी जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसे आप क्या करें, लॉगिन में जाएं और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप इसे लॉगिन कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, यानी कि पासवर्ड रीसेट थ्रू व्हाट। देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, कंटिन्यू। अब मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है DAC, ये ऑप्शन सबसे हम लास्ट में करने वाले हैं। अब हम देखेंगे यूजिंग ई फाइलिंग OTP, तो इस ऑप्शन का चुनाव किया। अब हमने किया कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आया नॉन रेजिडेंस। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप चुनाव करोगे इसका, अदरवाइज अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं, इंडियन रेजिडेंस है, तो आप करोगे इस ऑप्शन का चुनाव, यानी कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जैसे इसे आप क्लिक करोगे आपके पास वो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट आ जाएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे, जिसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स पास के रिटर्न फाइल करते हो। तो अगर आपको ये एक्सेस कर सकते हैं आप ये ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, दोनों एक से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, तो आप इसे करेंगे क्या, वैलिडेट। ठीक है, आप इसे वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करते हुए आपको डालना है क्या, ईमेल OTP एंड मोबाइल नंबर। ईमेल OTP एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको करना है वैलिडेट। जैसे आप वैलिडेट करेंगे आपसे अगेन आपसे पूछेगा कि अब आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं आप उसे टाइप करेंगे, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसे करेंगे सबमिट। सबमिट करते ही आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अब आप नए पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, पासवर्ड रीसेट करने का। तो मैं रीसेट करने के लिए गया और यहाँ पे अगेन अपनी क्या डाली, यूजर आईडी। यूजर आईडी इंटर करने के बाद मैं अपने आप को वेरीफाई करा लूँ कि भाई मैं तो कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ह्यूमन भी हूँ, और कंटिन्यू करता हूँ। अब तीसरा ऑप्शन मेरे पास है यूजिंग आधार OTP, तो आप इस ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। इसे करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपका आधार यूजर आईडी और साथ में आपका जो आधार नंबर है वो डिस्प्ले होगा। आपको करना क्या है, यहाँ से जनरेट आधार OTP। जैसे ही आप इसको ओके करोगे आपके पास एक नई विंडो आएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आधार OTP इंटर करना है, जो आपके कहाँ भेजा गया है, मोबाइल पे। तो आप अपने मोबाइल से वो आधार OTP एक्सेस कर ले।
मैंने एक्सेस कर लिया है और अगेन मैं अपना पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे अगेन आपका जो लास्ट 3 पासवर्ड बनाए थे उससे आपका ये पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं करूंगा आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल विद UIDAI। ठीक है, फिर करेंगे इसे हम सबमिट। देखो मेरे को बताया ये क्या, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, तो अगेन मैं आधार OTP डालता हूं अपना। फिर क्या करेंगे अपना फिर मैं करेंगे सबमिट। जैसे ही हुआ ये सबमिट, यहाँ पे मेरे पास आ गया मैसेज, योर रिक्वेस्ट फॉर रीसेट पासवर्ड यूजिंग आधार OTP इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव कंफर्मेशन अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ आधार OTP फ्रॉम UIDAI शॉर्टली। पहले वाले जो ऑप्शन में था उसमें तो पासवर्ड हो जाता है तुरंत ही रीसेट, लेकिन जो ये तीसरा ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो वेट कीजिए, आपकी UID से वो जब वैलिडेट हो जाएगा तो अपना जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम चौथे ऑप्शन की तरफ, जो कि है DSC से पासवर्ड रीसेट करना। ठीक है, तो DSC से पासवर्ड रीसेट करने से पहले हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं कि DSC में प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो हम चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आपके पास क्या, तो आपके पास क्या है, आपने डाला यहाँ पे अपना यूजर ID, फिर डाला अपना आपने कैप्चा, फिर किया कंटिन्यू। ठीक है, अब जो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमने 3 ऑप्शन देख लिया। पहला क्या है, आंसर सीक्रेट क्वेश्चन यूजिंग E-फाइलिंग OTP यूजिंग आधार OTP। ठीक है, अब मेरे पास DSC भी नहीं है, लास्ट मेरा ऑप्शन बचा है E-फाइलिंग लॉगिन थ्रू नेट बैंकिंग। अब ये एक्सेस करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपना अकाउंट वैलिडेट किया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो आपने अपना अकाउंट नंबर डाला हुआ है और वही अकाउंट नंबर आप यहाँ से एक्सेस करोगे। जब अपनी ITR फाइल करते हो तो ITR फाइल करते समय आपको एक अकाउंट नंबर देना होता है, उस अकाउंट नंबर को आप यहाँ से करोगे सिलेक्ट। तो भाई मेरा अकाउंट नंबर जिस बैंक में भी होगा वहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी बैंक की पोर्टल पे आपको मूव करेगा। फिर यहाँ से आपको अपना बैंक ओपन करना है, लॉगिन करनी है। आप जिस बैंक में भी है, चाहे आप SBI में है, ICICI में है या फिर HDFC में है, फिर यहाँ पे आप अपना डालें बैंक का यूजर ID। बेसिकली आपको लॉगिन करना है अपनी बैंकिंग पोर्टल। तो हमने कर लिया है बैंकिंग पोर्टल लॉगिन। लॉगिन के बाद आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे आपके पास लॉगिन करने के बाद आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे आपके टैक्स सेंटर से रिलेटेड चीजें दी गई है। तो आपको यहाँ पे करना है टैक्स सेंटर पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा इनकम टैक्स ये E-फाइलिंग। ठीक है, इनकम टैक्स E-फाइलिंग, E-फाइल नाउ। ठीक है, जैसे आप ये इनकम टैक्स E-फाइल नाउ करोगे बाय क्लिकिंग, डायरेक्टली कोई यूजर ID पासवर्ड नहीं मांगेगा आपसे और आपका पोर्टल हो जाएगा लॉगिन। उसके बाद आप जो कि पासवर्ड रीसेट करने के लिए आए हैं तो आप क्या कीजिए, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन में जाइए और यहाँ से अपना न्यू यूजर ID, न्यू पासवर्ड आप सेट करके सबमिट कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पे जाना है, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और न्यू पासवर्ड यहाँ से आपने क्रिएट करनी है और इसे कर देना है सबमिट। ठीक है, तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं आप उसे रख लीजिए। और इसे कर दीजिए सबमिट। आपका पासवर्ड हो गया अपडेट। अब आप इस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4 ऑप्शंस देख लिए। 4 ऑप्शंस में हमने एक ऑप्शन देखा कि आंसर सीक्रेट क्वेश्चंस के थ्रू, दूसरा ऑप्शन देखा हमने कि E-फाइलिंग OTP के थ्रू, जिसमें आपके पास आपके मोबाइल एंड ईमेल ID पे दोनों पे एक अलग अलग OTP रिसीव होती है। तीसरा ऑप्शन हमने देखा क्या, तीसरा ऑप्शन हमने देखा कि आधार OTP से कैसे करेंगे और चौथा ऑप्शन देखा हमने कि आप जब अपना
तीनों ऑप्शन भूलते हैं और आपका डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं है, तो आप अपने बैंकिंग्स के थ्रू आप कैसे अपना पासवर्ड रीसेट करोगे। ठीक है, तो अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है सर, डिजिटल सिग्नेचर्स वाला। अब हम सीखेंगे अपने लास्ट ऑप्शन के थ्रू, जिसमें हम अपनी डीएससी को यूज करके, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज करके हम पासवर्ड को, इनकम टैक्स के पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग.gov.in पे हम चले गए, वहां से हम गए कहाँ, रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया अपना, डाला क्या, यूजर आईडी। उसके बाद हमने अपने आप को वेरीफाई करा लिया कि भैया मैं तो एक क्या हूँ, कंप्यूटर नहीं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। करने के बाद आपने क्या किया, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है अपलोड डीएससी। ठीक है, अब इसे करेंगे कंटिन्यू। तो अपलोड डीएससी के लिए दो चीज़ें हैं, क्या आपका डीएससी ऑलरेडी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, तो आप सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड डीएससी। क्या आपका डीएससी, आपने नया डीएससी बनवाया है, आपका पुराना डीएससी एक्सपायर हो गया था, तो आप नई डीएससी का यूज करोगे। या पे आपने कभी भी अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपना डीएससी अपलोड नहीं किया है, तो उस केस में आप न्यू डीएससी का चुनाव करेंगे। जैसे ही न्यू डीएससी करोगे, आपके सामने आएगी क्लिक हेयर टू डाउनलोड द डीएससी यूटिलिटी। आपको क्या करना है, इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप अपना वो फोल्डर ओपन करोगे जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुई है। मेरे तो अब इस डाउनलोड में हुई है, यहाँ से मैं करूँगा विनजिप, चूँकि जिप फाइल है तो अपने सिस्टम में विनजिप या WinR आप इंस्टॉल कर ले। फिर इसे आप करें एक्सट्रैक्ट टू सेम फोल्डर। अब आपके पास ये फोल्डर क्रिएट हो गया डीएससी यूटिलिटी का। अब इसे करोगे ओपन, और इसे आपके यहाँ करना है राइट क्लिक करके क्या, ओपन। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पे रजिस्टर रीसेट पासवर्ड यूजिंग डीएससी। यहाँ पे आपसे मांग रहा है इंटर ई फाइलिंग यूजर आईडी। तो आप क्या करोगे, आपका वो पैन नंबर है, आपको पता है आपका पैन नंबर ही आपका यूजर आईडी है, तो आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट काम नहीं करता, तो आप यहाँ पे बार बार टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके पास डीएससी किस टाइप की है। क्या आपके पास एक पीएफएक्स फाइल है जो आपके सिस्टम में है, या फिर आपने यूएसबी जो टोकन है उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया यूएसबी टोकन। उसके बाद यहाँ से मैं सिग्नेचर्स को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको ये वाला विंडो ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, पहले ही अपना डीएससी कहाँ डालना है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है, फिर करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से जनरेट सिग्नेचर फाइल। आपसे पूछेगा आपका डीएससी का टोकन का पासवर्ड, तो आप यहाँ पे इसे एंटर कर दीजिए। और फिर करें लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करते एक विंडो खुलेगी जो आपसे पूछेगा कि ये जो सिग्नेचर फाइल अभी हमने जनरेट की है उसे कहाँ प्लेस करना है। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही चाहे तो प्लेस करा सकते हैं, और इसे आप कर ले सेव। अब ये जो सिग्नेचर फाइल जनरेट हुई है उसका क्या करना है, मैं आपको सिग्नेचर फाइल दिखा दूं पहले। ये एक सिग्नेचर फाइल जनरेट हुई है, ये वाला। ठीक है, आप देख रहे होगे। अब वो क्या करना है, आपको अपनी पोर्टल पे जानी है। अब यहां से करना है अटैच द सिग्नेचर फाइल, चूज फाइल। उसके बाद डेस्कटॉप, फिर आपको अपनी सिग्नेचर फाइल एक्सेस करनी है, ओपन करना है। ठीक है, और फिर करना है इसे वैलिडेट। जैसे आप वैलिडेट करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। ठीक है, डाल के आप सबमिट कर ले, आपका पासवर्ड हो गया रीसेट। ठीक है, तो आप डीएससी के थ्रू कैसे फाइल आपको पासवर्ड रीसेट करनी है, हमने ये ऑप्शन डाल लिया। तो इस वीडियो में हमने सारे ऑप्शंस देख लिए कि हम अपने पासवर्ड को, इनकम टैक्स के पासवर्ड को कैसे करें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो हम बना के डालते रहें और आपको आपका ज्ञान हम बढ़ाते रहें।